दोस्तों, क्या सच में अफगान बॉर्डर पर महायुद्ध की आहट है? क्या भारत ने चुपचाप ऐसी चाल चल दी है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति हिला दी? और क्या इंडिया की धांसू एंट्री सिर्फ हेडलाइन है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पूरी सच्चाई, वो भी तथ्यों के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी हिस्से में समझ आएगा कि असली खेल क्या है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, तथ्यपूर्ण और राष्ट्र से जुड़ी खबरें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले साफ कर दें, भारत की वर्तमान सक्रिय जमीनी सीमा सीधे तौर पर अफगानिस्तान से नहीं लगती। ऐतिहासिक रूप से संपर्क उस क्षेत्र से माना जाता था जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से से जुड़ा है। इसलिए अफगान बॉर्डर पर सीधा युद्ध जैसी बातें अक्सर अधूरी जानकारी के साथ पेश की जाती हैं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा रणनीतिक है। अब बात करते हैं 2021 के उस बड़े घटनाक्रम की जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इस सत्ता परिवर्तन ने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति बदल दी। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्या अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए होगा? यही वो बिंदु है जहां से सुरक्षा अलर्ट और रणनीतिक सक्रियता शुरू होती है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा विकास और सहयोग की नीति अपनाई है। काबुल में बना संसद भवन, सड़कें, अस्पताल और सलमा डैम जैसे प्रोजेक्ट भारत अफगान दोस्ती के प्रतीक हैं। सत्ता बदली, लेकिन भारत ने अफगान जनता की मदद नहीं रोकी। गेहूं, दवाइयां और वैक्सीन की आपूर्ति जारी रही। ये धांसू एंट्री टैंकों के साथ नहीं, बल्कि कूटनीति और मानवीय सहायता के साथ थी। अब आइए सुरक्षा तैयारी की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है। डसॉल्ट राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। सुखोई Su-30 MKI भारत की एयर पावर की रीढ़ माने जाते हैं, जबकि HAL तेजस आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रतीक है। इनकी तैनाती का मतलब ये नहीं कि युद्ध शुरू हो गया, बल्कि ये संदेश है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। पश्चिमी मोर्चे पर रणनीतिक निगरानी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान अफगान क्षेत्र की गतिविधियों पर करीबी नजर रखती हैं। भारत की नीति स्पष्ट है, सीधे युद्ध से बचना, लेकिन किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम रहना। यही आधुनिक रणनीति है। क्षेत्रीय समीकरण में चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका जैसे देश भी सक्रिय हैं। अफगानिस्तान केवल एक देश नहीं, बल्कि भू राजनैतिक शतरंज की बिसात है। यहाँ हर चाल का असर पूरे एशिया पर पड़ता है। ऐसे में भारत की धांसू एंट्री का मतलब है रणनीतिक उपस्थिति, संतुलित कूटनीति और मजबूत सुरक्षा तैयारी। सबसे अहम बात, आज के दौर में खुला युद्ध अंतिम विकल्प होता है। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच सीधी भिड़ंत बेहद खतरनाक हो सकती है। इसलिए असली लड़ाई सीमाओं पर नहीं, बल्कि रणनीति, खुफिया नेटवर्क, आर्थिक ताकत और कूटनीतिक संतुलन में लड़ी जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अफगान बॉर्डर पर महायुद्ध जैसी हेडलाइन देखें, तो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की रणनीति पर ध्यान दें। भारत की ताकत शोर में नहीं, बल्कि शांत तैयारी में छिपी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है खबर जोश के साथ, लेकिन होश के साथ।